हरे शरणम गाइस, चलिए देखते हैं भगवत गीता आज हमें ओसीडी के लिए क्या आदेश देती हैं। गाइस, आज का जो श्लोक है वो बहुत डीप है लेकिन बहुत हीलिंग आइडिया देता है। अगर आपको ये क्लिक हो गया ना तो आपका ओसीडी का एंड है। चलिए आज का श्लोक पढ़ते हैं। शरीर रूपी नगर का स्वामी देदारी जीवात्मा। शरीर का स्वामी आप हैं, जीवात्मा। वो ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ब्यूटीफुल श्लोक। हर श्लोक को आपको पता है, हम सबसे पहले लिखते हैं क्या ऑर्डर दे रहा है श्लोक हमें और उसको कैसे अप्लाई करना है वो करते हैं। तो यहाँ पे श्लोक को मैंने लिख लिया है। अब एक एक करके श्लोक में सबका मीनिंग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है देदारी जीवात्मा। ये आप हैं, ठीक है। जीवात्मा मीन्स ऑब्जर्वर। शरीर रूपी नगर के स्वामी आत्मा होती है शरीर का। अब बात करी जा रही है कि जो देदारी जीवात्मा है मीन्स जो आप हैं, वो ना तो कर्म का सृजन करता है। कर्म का सृजन का क्या मतलब है? सिंपल मतलब है कि कोई थॉट जो उठते हैं, अर्ज उठती है, कोई भी डिसीजन बनना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओसीडी या एंग्जाइटी की बात करें तो हमें पता है थॉट अचानक आ जाता है, क्या मैंने सही किया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा, फिर से चेक करो, है ना। तो यहाँ पे भगवत गीता में साफ साफ बोल रही है जो थॉट्स का क्रिएशन है वो आत्मा नहीं करती, मीन्स आप नहीं करते। ये कैसे चल रहा है? ये प्रकृति के गुणों द्वारा चल रहा है, ठीक है। माइंड बॉडी सिस्टम में चल रही प्रकृति की एक्टिविटी है ये। तो सबसे पहला पॉइंट है आप क्या हैं? देदारी जीवात्मा। सेकंड, आप क्या नहीं करते? कर्म का सृजन। मीन्स ना तो आप थॉट्स बनाते हो, ना आप अर्ज बनाते हो, जो अर्ज उठती है रिचुअल करने की, आप ये नहीं करते। सेकंड आता है ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे लोगों का मतलब दूसरे लोग नहीं है। लोगों का मतलब है इंद्रियां, जैसे कि आईज, ईयर, सेंसेस, मन हो गया, माइंड हो गया, शरीर हो गया, जो हम एक्शंस करते हैं, ठीक है। इंद्रियां, मन और शरीर। और ये लोगों को कर्म करने के लिए ना लोगों को मीन्स हमें एक, आपको पता है ना, एक रिचुअल की अर्ज उठती है, बार बार हाथ धो, बार बार प्रेयर करो, क्लीनिंग करो, प्रेयर रिपीट करो। तो वो जीवात्मा हमें वो नहीं देती, कंपल्शन नहीं बोलती। देखिए, ना तो हमने जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना थॉट्स हमने बनाए, ना जीवात्मा लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जीवात्मा कुछ भी नहीं हमें इंस्ट्रक्शंस देती कि आप ये रिचुअल करो, ये करो, वो करो। ये भी कौन दे रहा है? प्रकृति के गुण, माइंड दे रहा है। प्रकृति मीन्स माइंड, थॉट्स। प्रकृति क्या होती है? माइंड हमारा प्रकृति है, प्रकृति का है ना। मन क्या बोलते हैं? मन प्रकृति का ही अंश है। तो वो भी किसके कारण आ रहा है? प्रकृति के कारण आ रहा है। थर्ड चीज आती है ना ही कर्म फल की रचना करता है। कर्म फल का क्या मतलब है? ओसीडी में अगर हम बोलते हैं ना कि ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, राइट। तो वो कर्म फल की रचना, जो डर भी आता है, वो भी आत्मा नहीं दे रही हमें, है ना। वो भी कौन नहीं दे रहा? वो भी हमें आत्मा नहीं दे रही। प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। वाह भाई वाह, तीनों चीजें क्लियर हो गई कि थॉट हम नहीं लाते, जो अर्ज उठती है कर्म करने के लिए प्रेरित करता है वो भी हम नहीं, आज जीवात्मा नहीं दे रही। थर्ड, कर्म फल की रचना, जो डर पैदा होता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, जो फल बेस्ड कर्म है उसकी रचना भी जीवात्मा हमें नहीं दे रही। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रकृति के गुणों के द्वारा। तो इसका मतलब आप तीनों चीज़ों के क्रिएटर हैं ही नहीं। ये जो फ्यूचर फियर स्टोरीज बना रहा है, ये कौन बना रहा है? ये माइंड मीन्स प्रकृति बना रही है, ठीक है। कौन बना रहा है? प्रकृति के, सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। थॉट्स जो आ रहे हैं, जो डर बनता है हमें, अर्ज होती है, हम फिर एक्शन करने के लिए मजबूर होते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे कि अपने आप हवा चलती है, अपने आप बारिश आती है, वैसे ही इस तरह से आपको थॉट उठना, उसके बाद जो कर्म करने के लिए प्रेरित हो रहे हो, कर्म फल की रचना, ये सब भी ऑटोमेटेड प्रोसेस हो रहा है। ये आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक चीज़ कांस्टेंट है लेकिन अगर आप देखोगे तो, कि केवल देखना,
थॉट आते हैं, डर भी आता है, कंपल्शन आता है, लेकिन अगर एक अवेयरनेस है जो सब देख रही है, उसी को आत्मा कहा गया है। जीवात्मा मीन्स आत्मा कहा गया है। तो फाइनल मैसेज जो है, अगर आप इस श्लोक को बिल्कुल डीपली समझेंगे तो आप थॉट्स नहीं हैं, ठीक है, कर्म का सृजन नहीं कर रहे, आप थॉट्स नहीं हैं, ठीक है, आप डर नहीं हैं लोगों को कर्म करने के लिए, आप वो रिचुअल्स भी नहीं है, कंपल्शंस भी आप नहीं है, ठीक है, ना तो कर्म फल की रचना, वो जो डर पैदा होता है, फियर, वो भी आप नहीं है। आप क्या हैं? आप अवेयरनेस है, क्योंकि आप तो शरीर के मालिक जीवात्मा हैं। तो आप वो अवेयरनेस है जिसमें ये सब चल रहा है। जैसे बादल आते हैं ना, आसमान में आते हैं चले जाते हैं, वैसे ही थॉट भी आते हैं और चले जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है गाइस। ओसीडी थॉट्स, एंजाइटी से स्ट्रगल अगर आप अभी भी कर रहे हो, तो आज के श्लोक के बाद आपका ये स्ट्रगल एंड हो जाएगा कि आप देखने वाले हो, आप करने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। कितना इससे डीप तो कोई भी भगवत गीता का, मतलब आप देख रहे होंगे, शास्त्र हमें बता रहे हैं कि आप ना तो कर्म का सृजन करते, ना आप थॉट्स बनाते, ना आप लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते। ये जो हमें अंदर से इच्छा होती है, अपने हाथों से उठ के हाथ धो, मन ही मन में प्रेयर कर, कर्म करने के लिए तो प्रेरित है ना, कंपल्शन आप नहीं हो। कर्म फल की रचना, जो डर पैदा होता है, अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये भी कौन कर रहा है? डर। ये सब प्रकृति के गुण, माइंड कर रहा है, और आप माइंड नहीं है, माइंड प्रकृति का अंश है, आप तो प्रभु के अंश हो। तो आज के श्लोक के बेस पे आप क्या हो? आप जीवात्मा हो। और जीवात्मा कौन होती है? जो केवल और केवल इन सभी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है, उनमें मिल नहीं जाता। तो भगवत गीता के श्लोक के आज आप कहना मानोगे, और आज आप कोई भी रिचुअल नहीं करोगे। ओके, चलिए फटाफट से हम 6 मोमेंट गेम को रिवाइज करते हैं। अपनी फर्स्ट 3 मोमेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट 3 मोमेंट्स हमारे वो हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसा कि आज का श्लोक भी कह रहा है। थॉट, अर्ज जो उठती है, और एंजाइटी जो डर उठता है। कितना क्लियर है ना गाइस? देखिए, थॉट, अर्ज, एंजाइटी, ये आप नहीं हैं। साफ साफ श्लोक कह रहा है, आप कर्म का सृजन नहीं करते, थॉट नहीं बनाते, कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करते, अर्ज नहीं करते, कर्म फल की रचना जो डर होता है वो भी आप नहीं करते। ये सब किससे हो रहा है? प्रकृति के गुणों को। तो आपको केवल क्या करना है? इनको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट 3 मूवमेंट्स आते हैं जहाँ पे आप ही का कंट्रोल है, आपको एक्शन करना है। क्या करना है? आप जीवात्मा हैं, आपको एक्ट करना है एज अ ऑब्जर्वर। आपको रेपिटेशंस, रिचुअल्स नहीं करने, क्योंकि वो आपके है ही नहीं, वो इंस्ट्रक्शंस आपकी नहीं है। जी, गो फॉर ड्यूटी, आपको एक्चुअल ड्यूटीज़ करनी है, क्योंकि वही निष्काम कर्म है। बहुत ही प्यारा। अब करते हैं अपना रिवाइज भगवत गीता एक्रोनिम। ओके, भ से भक्ति, हर श्लोक के आदेश को पूरा करना है मेरी भक्ति। आज के श्लोक में मैंने क्या सीखा? अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके मुझे अपने आप से सोचोगे कि आपने क्या सीखा, क्या आपको अभी भी याद है या नहीं है? नहीं है तो दोबारा से देखो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपने इस आज के श्लोक से क्या लर्निंग ली। ठीक है, आज के श्लोक से हमने क्या लर्निंग ली कि जो हम हैं, जो जीवात्मा है, वो ना तो थॉट्स को क्रिएट कर रही है, ना वो अर्ज क्रिएट कर रही है, ना वो डर क्रिएट कर रही है। ये सब कौन क्रिएट करता है? प्रकृति मीन्स माइंड। तो आज के श्लोक से मैंने समझा मुझे उसको फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जो अर्ज उठ रहा है, उस डर पे भी यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के गुणों से उठ रहा है। ह से होल्ड स्टडी, यस, मुझे नहीं करने रिचुअल्स और थॉट्स को एनालिसिस, क्योंकि मुझे समझ आ गई, राइट। ए से एक्सेप्ट करती हूँ विचारों को। क्यों? क्योंकि मुझे समझ है ये किसके कारण आ रहे हैं? प्रकृति के कारण। जी से गो फॉर ड्यूटी, यस, डिस्पाइट ऑफ इंट्रूसिव थॉट, एंग्जाइटी, मैं अपनी ड्यूटीज़ करूँगी। ए से आत्मज्ञान, यस, है मुझे आत्मज्ञान, नहीं हूँ मेरे शरीर और मन। डब्ल्यू से विजडम और विवेक, बोले कि हूँ मैं ओसीडी गेम में, गीता स्ट्रैटेजी फॉलो करके ही जीतना है। ए से एक्ट किया एज अ ऑब्जर्वर। डी से डिटैच कर लिया अपने आप को इन इंट्रूसिव थॉट से, और ले लिया डिसीजन इन रिचुअल्स को अपनी बैक दिखाने का। जी, गीता जी से गिव अप करती हूँ कंट्रोल, कि मुझे अच्छे थॉट्स आए या मुझे बुरे थॉट्स ना आए, इस तरह का कंट्रोल मैं गिव अप करती हूँ। टॉलरेट करती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ रेपिटेशंस को, टॉलरेट करती हूँ एंग्जाइटी को। आनंद मेरे भीतर है। क्यों? क्योंकि मैंने थॉट्स को लेबल ही नहीं किया अच्छा या बुरा। आनंद किसके अंदर है? मेरे ही भीतर है।
ओके गाइस, तो बहुत ही प्यारा श्लोक है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आई एम श्योर आप अपने ओसीडी को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, आज के श्लोक को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, एंड करते हुए कि देदारी जीवात्मा मीन्स आपको बोला गया है कि आप ना तो कर्म का सृजन करते हैं, ना आप थॉट्स बनाते हैं, ना लोगों को मीन्स आप अपने शरीर, इंद्रियां, मन, इनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, ना ही कर्म फल की रचना करते हैं, ना आप वो डर बिठाते हैं, रचना करते हैं। ये सब किसके कारण हो रहा है? प्रकृति के गुणों के द्वारा। ओके गाइज, तो मिलते हैं कल। हरि शरणम गाइज, थैंक यू।